आज का शीर्षक है परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही जी। जो अभी हम देने के विषय में देखे थे, लेकिन अभी हम देखते हैं परमेश्वर एक ही है। हाँ, तो आइए व्यवस्था विवरण किताब 6 अध्याय उसके 4 वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण किताब। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहोवा हमारा परमेश्वर है और वो कहता है एक ही है। गलत नहीं बोल रहे हैं। हालेलुया। यहोवा हमारा परमेश्वर है और वो एक ही है। अपने उंगली को उठाएंगे कहेंगे एक ही है। हालेलुया जी। हमारा एक ही परमेश्वर है। प्रभु कहते हैं इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा। जी हाँ, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है जी। हमें सीधे क्रूस की ओर देखना चाहिए। हमारे लिए एक ही परमेश्वर प्रभु ने नियुक्त करके रखे हैं। इस संसार के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे लिए एक है। हालेलुया जी। उस प्रकार से हमें एक ही ईश्वर के पीछे, यहाँ 4 वचन में लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर एक ही है। एक छोटा वचन है, यहोवा हमारा परमेश्वर एक ही है। लेकिन एक ही परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है, आइए आगे बढ़ेंगे जी। 5 वचन। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। पूरा पूरा मन के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना है। पूरा जीव के साथ प्रेम रखना है। सारे मन के साथ, जितनी भी ताकत है उसके साथ प्रेम रखना है। आज मनुष्य की ताकत क्या है? आज मनुष्य की ताकत क्या है? अगर एक व्यक्ति का हाथ गोड़ कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास अरबों रुपया है, उसके पास क्या है? बहुत ताकत है। लेकिन एक आदमी के पास हाथ पैर सब कुछ है, पैसा एक भी नहीं है, एकदम निकम्मा। हालेलुया। हम सोचते हैं कि पैसा ही ताकत है। यहाँ क्या लिखा है? सारी शक्ति के साथ। वो शक्ति क्या है? पैसा। आज जैसे भैया होता है तो हमें मुट्ठी दान निकालना है। आज आपको बताना चाहते हैं, उसको निकालने से सचमुच में आपको बड़ी आशीष है। जैसे भैया अभी कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन आज उसी के द्वारा इनका पूरा सेवकाई चल रहा है। हालेलुया। कभी ये सोचना नहीं है हम किसके लिए दे रहे हैं, हमें क्यों दे रहे हैं, हमें क्यों कर रहे हैं जी। ओ परमेश्वर के राज्य में आपको परमेश्वर, अपने राज्य में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हमें परमेश्वर से कैसे प्रेम करना चाहिए? अपने सारे मन, आइए सबको पीछे से दोहराएंगे। रुकिए एक मिनट। 4 वचन से हम पढ़ेंगे और इसको हम 7 वचन तक देखेंगे। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, ध्यान दीजिए, सब कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए अपना अंगुली पे से उठाइए, हाँ, और अपने ऊपर रखिए, अपने ऊपर रखना। अभी बोलिए, तू
दिखाइए तो गड़बड़ हो जाएगा। अपने आप को दिखाइए। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। और अभी थोड़ा अंग्रेजी को टाइप कर लीजिएगा, बड़े ग्रामीण वचन है। हाँ टाइप कर लिए, टूटेगा नहीं ना, अपनी ओर कीजिए एकदम बंदूक जैसा। हाँ और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटे उठते इनकी चर्चा किया करना। आमीन। केवल हमें नहीं बचना है मैडम, सर जी हमारे बच्चों को भी बचना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमें बच्चों को भी सिखाना है हमारा कितना परमेश्वर है, एक है। हालेलुया। ये खुद अपने नहीं बच्चों को भी सिखाना बहुत जरूरी है। कैसा प्रेम करना है, सारे प्रेम, सारे जीव, सारे मन, सारी शक्ति से, तन मन धन तीनों बातों से उस महान परमेश्वर को प्रेम करना है। नहीं, ये हम पास्टर को नहीं देंगे। उसी समय हमारा दिमाग क्या होता है, घूम के और घर में बैठ जाता है। जी आपका एक छोटा सा मदद एक बड़ा परिवर्तन को ला सकता है। हालेलुया। आज जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, यहाँ मदद के द्वारा है। किसी ने मदद कर रहे हैं तब जाके आज आपके पास दिखाई दे रहा है। एक दीदी ने आते आते बोले भैया यहाँ चौखट बना दिए। बोले हाँ चौखट बना दिए। वो चौखट भी किसी ने बनाने के लिए मदद किया, तब हम वो अपना हाथ को ढीला किया, टाइट रखा, ढीला किया परमेश्वर के लिए, तब मैंने उसका को कर पाया। जी तो एक चीज कोई मदद कर रहा है तब हम उसको कर पा रहे हैं। हालेलुया। जी हाँ। तो हमें कैसे प्रेम करना है, सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ। आइए 13 वचन पढ़िएगा। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना। हाँ। और उसी के नाम पर शपथ खाना। हालेलुया। उसी परमेश्वर का भय मानना है और उसी की सेवा करना है। महीना बदलता है तो हमारा ईश्वर नहीं बदलना चाहिए। महीना के साथ ईश्वर भी बदल जाता है, होता है ना। हालेलुया। जनवरी में कोई और है, फरवरी में कोई, मार्च में कोई और है, अप्रैल में कोई, हाँ बारिश में कोई और है, गर्मी में कोई और है। हालेलुया। नहीं। जो हमें परमेश्वर पैदा किया है शुरू से अंत तक, मरने तक और उस स्वर्गीय स्थान में बैठने तक, केवल एक ही हमारा परमेश्वर होना चाहिए। मौसम की तरह हमें परमेश्वर को मत बदलिए। धूप लग रहा है तो यही परमेश्वर, ठंडा लग रहा है तो यही परमेश्वर, बरसात हो रहा है तो नहीं। मौसम के समान बदलिए मत, ना अपने बदलिए और ना परमेश्वर को बदलिए। हालेलुया। जी तैयारी का है उसका भय मानना और उसकी सेवा करना। 14 वचन पढ़िए। तू पराए देवताओं के अर्थात
अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना। आप जिस देश में रहते हैं चारों ओर ईश्वर पाए जाते हैं, उसके पीछे हालेलुया। ये मिठाई का दुकान में नहीं मिलेगा, ये परमेश्वर का राज्य है और वहीं पर मिलेगा, है ना। आइए एक और वचन को देखेंगे, यशायाह 45 का 5 पढ़ेंगे। यशायाह किताब 45 अध्याय उसका 5वां वचन। यशायाह 45 का 5। मैं यहोवा हूँ हाँ, और दूसरा कोई नहीं, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई हाँ। परमेश्वर नहीं। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। कि हाँ, तो मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रभु को जानते नहीं है, फिर भी परमेश्वर से छोड़ता नहीं है, उनकी कमर को कसने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और वचन को देखेंगे, 6 वचन पढ़िए। जिससे उदाचार से लेकर अस्ताचर तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मुझ बिना सूर्य निकलने से लेकर सूर्य के डूबने जगह तक कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। और क्या लिखा है यहाँ पर? 7 वचन पढ़िएगा। मैं उजाले का बनाने वाला, मैं उजाले को बनाने वाला। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर उजाले को बनाने वाला है। और क्या उसने लिखा है? और अंधियारे का सृजनहार हूँ। अरे भैया, प्रभु उजाले को भी बनाया और अंधियारे को भी। हाँ, मैं शांति का दाता हाँ, और विपत्ति को रचता हूँ। हाँ। मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। हालेलुया। शांति का दाता भी है और विपत्ति को रचने वाला भी वही है। कुछ विपत्तियां हमारे जीवन में चली आती है। एक छोटा घटना बोल के हम ज्यादा नहीं, 5 मिनट और समय लेंगे। एक जगह में दूसरा विश्व युद्ध था, उस समय की एक घटना है। दूसरा विश्व युद्ध के समय में ये घटना है, शायद ये जापान, उस देश में पूरे गांव में एक ही मसीह को ग्रहण किया वाला परिवार था। पूरे उस क्षेत्र में एक परिवार ने मसीह को ग्रहण किया। उसका काम क्या था मालूम है? वो गधा पर कुछ सामानों को रख करके बेचता था। गधे के ऊपर कुछ सामान रखेगा, उसको बेचेगा। उसका व्यापार मतलब जैसे अभी आप देखते हैं साइकिल पे लेके बेचता है गाड़ी में, उस प्रकार से गांव गांव घूम के। उसका एक बेटा था, वो बेटा एक दिन सामान को बेचने के लिए जा रहा था, बाप और बेटा। वो गधा के ऊपर से गिर के उसका पैर टूट गया। ध्यान देंगे, वो गधा के ऊपर से गिर के उसका पैर टूट गया। टूटने के बाद तो क्या घटना हुआ? पूरे गांव वाले क्या कह रहे हैं? तू लोग ईसा मसीह में है, इसीलिए तुम्हारा बेटा का पैर टूट गया। आज अगर ईसा मसीह में नहीं रहता, तुम्हारा बेटा का पैर नहीं टूटता, नहीं टूटता। ये लोग सुनते रहा, प्रार्थना करते रहा। कहा, प्रभु तू ही सब जानने वाला है, विपत्ति को रचने वाला तू ही है और शांति को भी देने वाला तू ही है जी। वो आराम से चलते रहा। एक महीना गुजर गया। गुजरने के बाद सरकार की ओर से आदेश आया, हमारे देश में दूसरे देश के लोगों ने आक्रमण कर लिया है, इसीलिए जितने भी हमारे गांव में 18 उम्र से लेकर 35 उम्र तक है, सबको सेना में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? क्योंकि दूसरे देश से लड़ाई छिड़ चुका है। कोई भी जवान
जो हंसुआ चलाना जानता हो या टाही चलाना जानता हो उसको भी बंदूक चलाना ही होगा। कंपल्सरी हो गया। गांव में आया लोग, गांव में आकर के और सबको पकड़ पकड़ के जबरदस्ती ले गया। उस गांव में बेचारा यही एक लंगड़ा बैठा था जो 18 से 35 के बीच में, लेकिन फिर भी घर में। हालेलुया हालेलुया। सारा लोग गया और मारा गया, एक भी बचा। 3 महीना के बाद इसका पैर भी ठीक हो गया, युद्ध भी खत्म हो गया। 3 महीना के बाद इसका पैर भी ठीक हो गया, युद्ध भी खत्म हो गया, पैर भी ठीक हो गया। और गांव, पूरे गांव में जैसे घूम रहा है चल के एकदम हुए टूटल पैर से। हालेलुया। और सब कुछ देख के क्या कह रहा है, इसका परमेश्वर महान है। हालेलुया। इसका परमेश्वर महान है। इसको पहले ही पैर तोड़ दिया था, अब आज पूरे गांव में एक ही जवान बचा है। पूरे गांव में एक ही जवान, सारे जवान युद्ध में शहीद हो चुके। प्रियो, आज आपके लिए जो परमेश्वर निर्णय लेता है, आपके लिए जो करता है, सचमुच में उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कोई घटना घटता है, कुड़कुड़ाइए ना, कुड़कुड़ाइए ना, क्योंकि परमेश्वर का योजना कुछ और है। हालेलुया जी। आइए एक वचन में आ रही है, शांति का रचने, शांति का दाता, विपत्तियों का रचने वाला। और एक वचन को थोड़ा देख लेंगे, पहला कुरिन्थियों किताब 8 अध्याय का 6 वचन। पहला कुरिन्थियों किताब 8वां अध्याय उसका 6 वचन। तो भी हमारे लिए ये तो एक ही परमेश्वर है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं जी। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। हालेलुया। जिसके द्वारा सारी वस्तुएं हुई हैं और हम भी उसी के लिए, आज हम उसी के लिए। एक लास्ट वचन पढ़ के हम करेंगे, याकूब का किताब 2 अध्याय उसका 19 वचन। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। इस वचन को पढ़े तो कुछ लगा मिर्ची जैसा। यहाँ क्या लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते और थरथराते हैं। तो केवल हमें विश्वास ही नहीं बनना है, उससे बढ़ के हमें चेला बनना है। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है। भूत भी विश्वास करता है कि केवल एक परमेश्वर है। मतलब कौन है? भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, जिन्नात, फला, ढेकना। हालेलुया। वो भी विश्वास करता है कि कितना परमेश्वर है, एक व्यक्ति याद आ रहा है, जो व्यक्ति कब्रों में रहा करता था, बिना कपड़ा के रहा करता था, उसको सीकर से लोग बांध देते थे। वो क्या कर रहा है, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र अभी समय से पहले मुझे दुख देने के लिए क्यों चला आया। वो भूत भी पहचान रहा है ये परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन आज इंसान नहीं पहचान पा रहा है कि कौन परमेश्वर है। पशु जानता है कि मेरा मालिक का गौशाला कौन है, लेकिन इंसान नहीं पहचान पा रहा है कि मेरा असली मालिक कौन है। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। सचमुच में हमें उसी विश्वास के साथ बढ़ना चाहिए। और 20 वचन में लिखा है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हमारे लिए विश्वास में बढ़ना है एक ही परमेश्वर के ऊपर और उसके अनुसार कर्म भी करना है।
जंगल ढूंढा पर्वत ढूंढा कहीं न पाया तुझको, जंगल ढूंढा पर्वत ढूंढा कहीं न पाया तुझको, सच्चे दिल से मन में ढूंढा वही मिला तू हमको, वही मिला तू हमको। परम पिता, आज हमें सिखाया तेरा देने के विषय में, सिखाया प्रभु मात्र तू ही हमारे लिए परमेश्वर। बाल बच्चों को सिखाते हुए आनंद के साथ हमें बढ़ने में भक्ति में मदद कर स्वामी। तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं और तेरे नाम की महिमा करते हैं। पवित्र ईश्वर आपका दया बरसने दीजिए। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सहायता और मदद कीजिए, आशीर्वाद दीजिए और तेरे ही लोगों को छिपा देते हैं। हाँ प्रभु, ये बरसात के मौसम में किसी को बीमारी परेशानी सबसे बड़ा सुरक्षा देना, ये मौसम के चलते जीव जंतु कीड़े मकोड़े किसी से हानि ना होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आप मदद सहायता करके अनुग्रह से पालिए और विश्वास में बढ़ाते जाइए प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संयोग से भागना प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन से तक हम लोग के साथ लगातार लगातार बनी रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष करे। बोलो ऊपर आमीन होगा। बोल दो ऊपर खत्म हो गया।